देखिए, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था लेस है। इसमें हम सीखते हैं कि हम मैस है कितने तरीके से निकाल सकते हैं। मैस है को हम जानते हैं, फुल फॉर्म है इसकी महत्तम समापवर्तक, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF भी बोलते हैं, और इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। जैसे हमने LCM में सीखा था, इसी तरह से में से निकालने की भी दो विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो दोनों को लेकर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक का नाम है गुणनखंड और दूसरी विधि का नाम है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि, सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से में से किस प्रकार निकालते हैं। तो हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं उनका हमको में से निकालना है। तो मान लीजिए 36 और 12, इनका हमको में से निकालना है। तो हम 36 के गुणनखंड करेंगे। तो 36 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा, इसके बाद आप चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। तो हम सीधे लिख रहे हैं 2 गुणा 2, तो ये हो गए 4, और 3 गुणा 3, ये आ जाते हैं 3 तिया 9, दूनी 18, दूनी 36। तो ये 36 के गुणनखंड हो गए। इसके बाद हम दूसरा नंबर है हमारे पास 12 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 3 दूनी 6, दूनी 12। अब हम देखते हैं गुणनखंड के बाद में से कैसे निकालते हैं। जैसे हमने लैसे में सीखा था कि एक नंबर के सारे हम गुणनखंड लिख लेते हैं और दूसरे के वो गुणनखंड लिखते हैं जो उसमें नहीं होते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये था कि जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और जो एक बार हैं वो दोनों में वो भी लिखे जाएंगे। लेकिन में से में हम क्या देखते हैं कि जब हम में से निकालेंगे किन्हीं भी संख्याओं का, तो उसमें हम देखेंगे कॉमन गुणनखंड कितने हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 कॉमन है और ये वाला 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में है। तो जो दोनों में हम वो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये वाला 3 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये में से में नहीं आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। 12 क्या होगा इसका में से। तो में से गुणनखंड विधि से निकालने का ये तरीका है। एक बार 3 नंबर ले लेते हैं। कोई अगर 3 नंबर हो उनका हमको में से निकालना है। आप इस प्रकार से अपने कॉपी पर क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से बना करके अपने अभ्यास के लिए। हम यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 25, 100 और 125। इन तीनों नंबर का हमको में से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 के गुणनखंड करेंगे। तो 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5। इसके बाद 100 के गुणनखंड करेंगे। तो 100 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 पंजे 25, दूनी 50, दूनी 100। इसके बाद हम 125 के गुणनखंड करेंगे। तो 125 के हम गुणनखंड करेंगे तो 125 के गुणनखंड आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 पंजे 25, पंजे 125, तो ये 3 आएंगे, ये 3 गुणनखंड आएंगे। आप चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, 3 गुणनखंड आएंगे। अब देखेंगे हम इन तीनों गुणनखंडों में क्या चीज़ कॉमन है। जो कॉमन फैक्टर है वो ही है इनका में से। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो में से जो आएगा
5। इसके बाद दूसरा वाला 5 इसमें है और इसमें भी है, तो दूसरा वाला 5 भी मल्टीप्लाई में आएगा। अब देखेंगे पहले नंबर में केवल 2 ही नंबर थे और बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, तो में से है इसका 25। इसी प्रकार अब देखते हैं में से निकालने की भाग विधि। तो भाग विधि में हम क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर हैं, जैसे मान लिया हमारे पास नंबर हैं 2 और 10, हम एक छोटे से नंबर ले लेते हैं कोई भी 2, तो इनका हमको निकालना है में से। तो में से में क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर होंगे उनमें से एक छोटा होगा और एक बड़ा, तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से भाग देना है। तो 5 बार चला जाएगा भाग, तो यहाँ पर ये 0, तो में से क्या हो गया इनका 2। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लिया एक नंबर हमारे पास 3 और एक नंबर है हमारे पास 15, इन दोनों का हमको में से निकालना है। तो बड़े वाले नंबर से को छोटे वाले नंबर से भाग देना है, तो 5 बार भाग दे करके में से जो आएगा वो आएगा 3। इसी प्रकार और नंबर लें कोई, जैसे कि कोई भी और नंबर ले लें भाग विधि से सॉल्व करने के लिए, कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको 2 नहीं इस बार 3 नंबरों का में से निकालना है। जैसे एक नंबर है हमारे पास 168, दूसरा है 189, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है यहाँ पर 231, 231, इन तीनों नंबरों का हमको में से निकालना है भाग विधि से। तो यहाँ पर हम कोई भी इन तीनों में से कोई भी 2 नंबर लेंगे और 2 नंबर को बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये स्टार्टिंग वाले 2 नंबर, तो ये हैं 168 और 189, तो इनमें से बड़ा है 189। 189 को हमें 168 से भाग देना है। अब 168 से भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बार 168। अब इसमें हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमको हमारे पास नंबर आएगा 21। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अभी 0 नहीं हुआ है, तो 0 नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है कि अभी भाग और आगे चलेगी। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे करते हैं 21 और ये जो नंबर है यहाँ पर 168, ये जो नंबर है यहाँ पर 168, इसको उठा करके यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो गया 168। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि इसका शेषफल 0 नहीं हो जाएगा। तो 168 को यहाँ पर रखेंगे, अब इसको भाग देंगे हम 168 से, तो ये भाग जाएगी 8 बार। 21 के 8 में गुणा करेंगे तो 168 आएगा और शेषफल बचेगा 0। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो जिस नंबर ने भी शेषफल 0 किया है, यानी जिसको भाग दिया था, वो ही नंबर क्या होता है में से, और वो नंबर यहाँ पर क्या है 21। तो 21 में से हो गया किस का 168 और 189 का। और हम यहाँ लिख देते हैं कि में से किसका 168 और 189, कितना हो गया 21। अब हमारे पास एक नंबर और था जो था 231, तो हमारे पास 3 नंबर इस तरह से थे कि 168, 189 और 231, इन दोनों का हम में से निकाल चुके हैं 21। तो अब हमारे पास 2 नंबर बचते हैं 231, इन दोनों का हमको में से निकालना है। तो क्या करना है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से फिर से भाग देना है। तो फिर से जब हम इसको भाग देंगे तो पहले 21 से भाग देंगे 23 में, तो एक बार भाग जाएगी, 21 एकम 21, बचेंगे 2, 1, 21 से फिर भाग देंगे तो फिर से एक बार भाग जाएगी और ये हो जाएगा 21 और शेषफल हो गया 0। तो जब शेषफल 0 हो गया
तो जिसने भी शेषफल 0 किया है वो ही क्या है, उसका मैस है। यानी 21 और 231 का मैस है कितना है, 21 और 231 का मैस हो गया 21। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि मैस जो है 168, 189 और 231, कितना मैस है 21। इसी तरह से अगर हमारे पास नंबर 2 हों चाहे 3 हों 4 हों, कितने भी नंबर हों, हम उनका मैस भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं भाग विधि। अब इसको समझाने और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि एक है 126, 162 और 180 का मैस हमको निकालना है भाग विधि से। तो फिर से वही तरीका है, कोई भी 2 नंबर हम लेंगे और उन दोनों में हम बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देंगे। तो हम ये दोनों नंबर ले लेते हैं। 162 को भाग देना है 126 से, तो 126 से भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, एक बार, 126। अब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 36। अब यहाँ पर शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है, तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इससे फिर भाग देना है। इस नंबर को उठा करके यहाँ रखेंगे तो 126। अब हम इसको यहाँ से भाग देंगे तो कितने बार भाग चलेगा, 36 से जब भाग देंगे तो हमारा भाग 3 बार जाएगा, 108। आप चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 18। फिर से देखिए, फिर से यहाँ पे अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो अभी हमको क्या करना है, 18 से फिर भाग देना है किसको, जिससे हमने पहले भाग दिया था। तो पहले भाग दिया था हमने 36 से, इसको उठा करके यहाँ लाएंगे तो 36, इस तरह से हम भाग देंगे। अब फिर से हम 18 से भाग देंगे 36 को, तो भाग जाएगा 2 बार, ये 36, 18 दूनी 36, शेषफल हो गया 0। तो अब शेषफल जो 0 हुआ है वो 18 से हुआ है, तो 18 क्या हो गया, मैस है। और किस किस का मैस है 18, मैस जो हुआ वो किस किस का है, वो है 126 और 162 का मैस कितना आ गया, 18। अच्छा, अभी हमारे पास एक नंबर और बचता है जो था 180। तो 180 को अब हम फिर से भाग देंगे 18 से, क्योंकि अब हमारे पास ये 2 नंबर हैं, इन दोनों का मैस हमको निकालना है, जबकि ये किसका मैस है, ये इन 2 संख्याओं का मैस है। तो अब फिर से वही हमारे पास वही तरीका है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से भाग देना है। तो 180 को भाग देना है 18 से, तो एक बार 18 एकम 18, बचा 0, यहाँ पे 0 लगा देंगे और इसके बाद शेषफल 0 आ गया। तो मैस जो आ गया वो कितना आ गया, मैस है। कौन कौन सी संख्याएं थी, संख्याएं थी हमारी 126, 162 और 180। इनका सभी का तीनों का मैस क्या आ जाता है, 18। तो 18 क्या है, संख्याओं का मैस है। तो इस विधि को हम बोलते हैं भाग विधि, मैस ज्ञात करने की भाग विधि। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके बुक में हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप करिए। जो भी क्वेश्चन इस तरह के हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं।